ओम शांति। आज 31 अक्टूबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज अक्टूबर मास का ये लास्ट डे है, चार्ट चेकिंग डे। हम खुद को खुद ही एनालाइज करेंगे, मेरा अक्टूबर मास कैसा रहा। 10 बातों का चार्ट जो हम पिछले कई समय से रखते आ रहे हैं, फिर से चेक करेंगे मेरा अमृत वेला कैसा रहा। 31 दिनों में अमृत वेले में मेरा क्या स्थिति रही। ओम शांति। ओम शांति। आज 31 अक्टूबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज इस अक्टूबर मास का लास्ट डे है। हम सब अपना अपना चार्ट चेक करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इन 31 दिनों में मेरा अमृत वेला कैसा रहा। मुरली क्लास में रेगुलर रहे या नहीं। 31 डेज में से कितने दिन मैंने मुरली क्लास में सुनी। नुमा शाम का योग प्रतिदिन किया या नहीं। 5 स्वरूपों का अभ्यास कितनी बार किया। बाबा को पत्र लिखा या नहीं। भोजन के समय याद रही या नहीं। रात्रि सोने से पहले कितनी देर योग किया। इन सब बातों का हम चार्ट लिखेंगे। साथ साथ दृढ़ संकल्प करेंगे, जहां भी हमारी कमी कमजोरी रही उसे ठीक करने की व्यक्तिगत बच्ची करेंगे। दीपावली तक 21 मिनट प्रतिदिन योग करेंगे अपनी उस कमजोरी को मिटाने के लिए। मान लीजिए इनमें से कोई चीज हमारी ठीक नहीं है, तो 21 दिन उस पर खास अटेंशन देकर ठीक करेंगे। अमृत वेला ठीक नहीं है तो उसके लिए 21 मिनट प्रतिदिन योग करेंगे और उसमें निपुण बनेंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया कि इस समय में तुम बच्चों को स्वयं पढ़ाने आता हूं। आप बैगर से प्रिंस बनते हो तो आपको खुशी में खगियां मारनी चाहिए। आप ही हीरे तुल्य थे, फिर से आपको बनना है। आप बच्चों को अपना ही तन मन धन लगाना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अगर उसमें कोई खर्चा भी होता है तो कोई हर्जा नहीं। आप बाबा के पास आए हो रूप बसंत बनने के लिए। बाप समान रूप बसंत बनना है। इन ज्ञान रत्नों का दान करना है, महादानी बनना है। गायन भी है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अपनी बहुत संभाल भी करनी है, अच्छी रीति पढ़ना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम पुजारी से पूज्य, बैगर से प्रिंस बन रहे हो, इसलिए तुम्हें खुशी में खगियां मारनी है, कभी भी रोना नहीं है। तुम अभी पुजारी से पूज्य, बैगर से प्रिंस बन रहे हो, तुम्हें खुशी में खगियां मारनी है, कभी भी रोना नहीं है। क्वेश्चन है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा से भारत को साहूकार बनाने के लिए बाबा तुम्हें किस बात में आप समान बनाते हैं। ज्ञान रत्नों की वर्षा से भारत को साहूकार बनाने के लिए बाबा तुम्हें किस बात में आप समान बनाते हैं। बाबा कहते, बच्चे, जैसे मैं रूप बसंत हूं, तुम्हें भी रूप बसंत बनाता हूं। जो अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें मिले हैं उन्हें धारण कर मुख से दान करो। इसी महादान से भारत साहूकार बनेगा। जैसे तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, ऐसे औरों को भी दो। तुम्हारा फर्ज है सबको रास्ता बताना, सुखदायी बनाना। गीत है, इंसाफ की डगर पे। ओम शांति। ये गीत कांग्रेस से भी लगता है, तुम बच्चों से भी लगता है, क्योंकि उन्होंने भी तो सहन करके अंग्रेजों से भारत को छुड़ाया। तो ये गीत उनकी खुशी में है। खुशियां तो मनाते रहते हैं, भले कितना भी किया, पुरानी दुनिया तो नहीं बदली ना, दुनिया तो वही पुरानी है। तुम बच्चे जानते हो, श्रीमत पर हम दुनिया को बदल रहे हैं। वह श्रीमत नहीं कहेंगे, श्रीमत है ही एक भगवान की, दुनिया वाले श्रीमत नहीं कहेंगे, हम श्रीमत पर बदल रहे हैं। तुम हो अभी बाप की श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रीमत पर।
उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अब तुम बच्चे जानते हो, ये है श्री शिव बाबा की मत। श्री कृष्ण को बाबा कहना शोभता नहीं। श्री शिव बाबा की मत, श्री कृष्ण बाबा की मत तो नहीं कहेंगे। तुम इस भारत को फिर से पवित्र बना रहे हो। भारत खंड ही मुख्य है क्योंकि ये बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का जो बाप है, अर्थात सबका सदगति दाता है, उनका ये बर्थ प्लेस है। इसको सर्वोत्तम तीर्थ कहा जाता। इस जैसा ऊंचे से ऊंचा तीर्थ कोई भी नहीं, परंतु गीता में नाम बदल दिया। ये भारतवासी खुद नहीं जानते, भारत बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। भले शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु ये पता नहीं शिव कौन है, कब आया, उनका नाम रूप क्या है। अब तुम जान गए हो। अभी शिवलिंग के चित्र भी, उस पे भी सफेद स्टार दिखाते हैं, तो मनुष्य क्लियर समझ जाए परमात्मा का ये रूप है। परंतु पूजा आदि कैसे की जाए, इसलिए बड़ा रूप बनाया है वास्तव में स्टार। बाबा जोहरी भी है, सबको मालूम है। एक पत्थर भी होता है जिसको रूबी कहते हैं, स्टार फाइन माणिक, स्टार नीलम भी कहते हैं। वह मोस्ट वैल्यूएबल होता है। स्टार रूबी, स्टार फाइन माणिक, स्टार नीलम आदि कहते, ये मोस्ट वैल्यूएबल होता। अखबार में भी पढ़ा था कि सबसे बड़ा स्टार फलाने खजाने से चोरी हो गया है। तो ये शिवलिंग लाल तो है, इसके बीच में सफेद स्टार, स्टार लाइट, समझाने से बहुत सहज होगा। स्टार सफेद होता है, आत्मा का भी सफेद साक्षात्कार होता। चीज तो यही है, सिर्फ स्टार लगाना है और कुछ लिखने की दरकार नहीं रहेगी। समझाना बहुत सहज होगा। नीचे लिखत तो है ही, आपका जन्म सिद्ध अधिकार स्वर्ग की राजाई, हेवनली गॉड फादर है। तो स्टार लाइट डालना है। अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, झट काम लेना चाहिए। ऐसे पत्थर भी होते हैं जिसमें स्टार बड़ा फर्स्ट क्लास दिखाई दे, यहाँ उसकी बहुत वैल्यू है। फिर सतयुग में इन चीजों की वैल्यू होती नहीं। वहां ये जवाहरात तो पत्थर गिने जाते हैं, महलों में लगाते रहते हैं। ये दुनिया बदल रही है। तुम बच्चे जानते हो, हम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाबा से वर्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद पाएगा। पढ़ना, फिर औरों को भी पढ़ाना, यानी आप समान बनाना, तब ऊंच पद पा सकेंगे। बच्चे समझते हम ब्राह्मण हैं, हमें सच्ची यात्रा सिखानी है, हर एक को बाबा का परिचय देना है। कोई भी मनुष्य मात्र बाप को नहीं जानते। बाप तो एक ही है, बाकी सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक आत्मा का पार्ट ना मिले दूसरे से। आत्मा तो अविनाशी है, उनके रूप में कोई फर्क नहीं हो सकता। शरीरों में फर्क है और हर एक आत्मा के पार्ट का फर्क है। हर एक आत्मा जो स्टार लाइट है, उसमें अविनाशी पार्ट है, इम्पेरिशेबल पार्ट है, अविनाशी पार्ट है। ये बातें तुम ही जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जैसे आत्मा है, गाते हैं चमकता है भ्रिकुटी के बीच अजब सितारा। अजब है ना, कितना छोटा सा स्टार है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये बातें जब सुनेंगे तो बहुत ऑफरिंग देंगे कि बरोबर इनको पढ़ाने वाला परमात्मा है। तुमको तो सबको पढ़ाना है। भले क्रिश्चियन लोग अंग्रेजी जानने वाले हैं, तुम हिंदी में बोलो। क्रिश्चियन लोग अंग्रेजी जानने वाले हैं, तुम हिंदी में बोलो। फिर इंटरप्रेटर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सुनाता जाएगा। उनके पास इंटरप्रेटर होते हैं, जो ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करने वाले वो होते हैं। बाप का परिचय तो देना है। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, वैसे तुम बच्चों को बनना है। हर एक को रास्ता बताना है, औरों को भी सुखदायी बनाना, ये तुम बच्चों का फर्ज है। तुम खुद बाप से इतना वर्षा ले रहे हो, तो फिर औरों को भी देना है। ये है महादान। ये एक एक वर्षंस लाखों रुपयों का है। शास्त्रों के वर्षंस अगर लाखों रुपए के होते तो भारत इतना कंगाल क्यों होता। तो तुम बच्चों को समझाना है, बाप का परिचय देना है। वो भी परम है, रूप भी है, बसंत भी है। परंतु अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा कैसे करें, जरूर शरीर चाहिए। तो बाबा आकर बच्चों को अर्थात आत्मा को रूप बसंत बनाते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा करनी है। मुख द्वारा फिर ये दान देना चाहिए, जिन रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता। ये अविनाशी ज्ञान रत्न है, इनका कोई मूल्य नहीं कर सकता। उस पर भी एक कहानी है जो ये धारणा करनी चाहिए। कहते शिव बाबा
बम बम भोलेनाथ भर दे झोली। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है, फिर वहां तुम्हारे महल हीरे जवाहरात के बन जाएंगे। तो ये हर एक को समझाना है। जहां बाप रहते हैं वह निर्वाण धाम अथवा मुक्ति धाम। बुद्ध आदि के लिए कहते हैं पार निर्वाण गया। तो वह सभी का होम हुआ ना, वह बाप का भी होम है। बाप सब बच्चों को घर ले जाने आए हैं, अथाह धन दे रहे हैं। बाबा आए हैं, अथाह धन दे रहे हैं। तो बाबा का परिचय तुम नहीं देंगे तो कौन देगा? बाबा कहते देह से देह के जो भी धर्म है, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं फलाना हूं, सब छोड़ मुझे याद करो। जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते आए हो, गाया जाता अंत मते सोगते। ग्रंथ में भी है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे। अब कुकर सुकर तो बन नहीं सकते, फिर भी जन्म तो मिलता है ना। यहाँ बाबा कहते देही अभिमानी बनो, मुझे याद करो। इस समय देही अभिमानी बनो, मुझे याद करो। बाप को और घर को भूल गए हो। अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। इस्लामी, बोधी, क्रिश्चियन सब अपना पार्ट रिपीट करते आए। ये ड्रामा अनेक बार रिपीट होता आया, उसका कोई आदि अंत नहीं। ड्रामा का आदि अंत तो है, फिर रिपीट होता रहता है ऑटोमेटिकली। ये बातें जिनकी समझी हुई हैं उनको समझाना पड़े, आकर बाप को जानो। बाप को ना जानने से मनुष्य ऑर्फन बन गए। बाबा को ना जानने के कारण ऑर्फन बन गए। अब समझो पोप कहते हैं लड़ाई ना करो, तो वो मानेंगे थोड़ा ही। क्रिश्चियन लोगों का बड़ा है पोप, सबका गुरु है, फिर गुरु की मत पर क्यों नहीं चलते? ये कोई की भी बात मानने वाले नहीं। बाबा आकर मत देते हैं, तो सबको समझाना है। धीरे धीरे सब धर्म वाले समझेंगे। पहले तुम सिर्फ सिंधी थे, अभी सब आने लगे। क्रिश्चियन को भी बाप का परिचय देना है, जिसमें वो बाप का वर्षा लेने के हकदार बन जाएं। परिचय देना है ताकि वो भी वर्षा लेने के हकदार बन जाएं। थकना नहीं चाहिए। ये प्रदर्शनी बहुत जोर से चलेगी। सर्विसेबल बच्चों के ऊपर सर्विस की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। वही दिल पर चढ़ेंगे, फिर तख्त पर सवार होंगे। महादानी बनना है, फिर याद करना है बाप को। वह इंश्योर करते दूसरे जन्म के लिए। ईश्वर अर्थ व श्री कृष्ण अर्थ दान करते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण तो है ही साहूकार, उनको तो दान लिया हुआ है, बाप से वर्षा लिया हुआ है। स्वर्ग का वर्षा बाप देते हैं। स्वर्ग का प्रिंस बना तो स्वर्ग स्थापन करने वाले से वर्षा लिया ना, परंतु कैसे लिया ये किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा ने श्री कृष्ण को भी वर्षा दिया। वर्षे कोई दान कहा जाता है, कन्या दान करते हैं ना। अब बाबा कहते मैं तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने आया हूं। इसके लिए प्रबंध रचना पड़े, भले खर्चा हो, कोई हर्जा नहीं। सरल शब्दों में अगर आप ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान देते हैं, कहीं कहीं आपको समय लगाना है, शक्ति लगानी है, स्थूल धन भी खर्च करके कहीं जाना पड़े, तो भी कोई हर्जा नहीं। हमारे पास बच्चों ने साक्षात्कार तो किया है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि सब बड़े बड़े अंत में आते हैं। जरूर सुनेंगे तभी तो पद पाएंगे ना। बच्चों को खुश होना चाहिए। क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन बहुत है। राजाई भी ली, फिर रिटर्न भी कर रहे हैं। उनको तो भारत की बहुत संभाल करनी है। अगर भारत पे कोई चढ़ाई कर ले तो सब पैसे खत्म हो जाएं। उनके पैसे तो बहुत दिए हुए हैं, सारी रकम ही खलास हो जाए। इसलिए हर तरह से कोशिश करेंगे भारत को बचाने की। इनको मदद तो चाहिए जरूर, और रिटर्न भी चाहिए। उनको तो संभाल करनी ही है। बाबा जानते भारत गरीब है, तो वहां से ही मदद कराते हैं, और खुद भी आकर मदद दे रहे हैं। अब वो मदद देते हैं और भविष्य के लिए फिर बाप मदद देते। तो बहुत अच्छा एक मंडप बनाकर वाइन क्रिश्चियन को भी निमंत्रण देना है। कितने अच्छे अच्छे चित्र हैं, इसमें सारी नॉलेज है। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। तुम जानते हो छोटी आत्मा में कितना भारी पार्ट भरा हुआ है। साइंसदान भी इस बात पे बड़ा वंडर खाएंगे। सोच के देखे, छोटी सी बिंदी आत्मा, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट। तो साइंसदान भी वंडर खाएंगे। साइंसदान भी समझते हैं कोई हमें प्रेरित करता है। विनाश तो होना है जरूर, ये ड्रामा में नूंद है। शंकर की कोई बात नहीं, ये तो निमित्त करके नाम रखा है। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ है, भूकंप है, सूखा पड़ना, ये सब भी होना है। ये बातें सुनने से बड़े खुश होंगे, तुम्हें बहुत थैंक्स देंगे।
बहुत फॉरेनर्स आएंगे, घर बैठे आते हैं तो दान जरूर देना है। अपने लिए इस समय सब ऑर्फन कंगाल हैं, सारी दुनिया छोरे छोरियां हैं, क्योंकि मदर फादर का परिचय ही नहीं, हमारे माता पिता कौन है उन्हें जानते ही नहीं। तो तुम विश्व के मालिक बनते हो, तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। तार भी देंगे कि आकर समझो, बाबा आए हुए हैं सब आत्माओं को ले जाने। आत्मा खुश होती है, बरोबर नाटक पूरा हुआ, बाबा आए हैं घर ले जाने के लिए। फिर हम सुखधाम में आएंगे। आधा कल पुजारी बन बाप को याद किया, फिर पूज्य बनना है। आधा कल पुजारी बन के याद किया द्वापर कलयुग में, फिर पूज्य बनना है। तो खुशी में खगियां मारनी चाहिए, खुशी ना होने के कारण रोते रहते हैं। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, वायदा करेंगे। कई बच्चे रोते रहते हैं, जो रोते हैं सो खो देते हैं। हाँ, ऐसे सुख देने वाले बाप की याद में प्रेम के आंसू आ जाएं तो माला के दाने बन जाएं। ऐसे प्यार के सागर बाबा को, सुख देने वाले बाबा को प्रेम से याद करें तो माला के दाने हैं, बाबा की श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे। वह बाप भी कहते कदम कदम शिव बाबा की श्रीमत पे चलना है। श्रीमत ही श्रेष्ठ है, बड़ी ऊंची पढ़ाई है। तीर्थों पर मनुष्य जाते हैं, बहुत कठिनाइयां सामने आती हैं। आगे तो पैदल जाते थे, अभी गवर्नमेंट ने सहज कर दिया। तो बाबा समझाते कदम कदम पर श्रीमत पे चलना है। सावधानी से चढ़े तो बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। कदम कदम पे राय लेनी है। चिट्ठी लिखो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा कुमारियां, तो शिव बाबा याद आएगा। परंतु बहुत बच्चे लिखने में भूल जाते हैं। एक दिन बुद्धि का ताला जरूर खुलना है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक चाहिए, सर्विस बहुत करनी है। ये भी ड्रामा में नूंद है, खर्चा आप ही आएगा। सेवा करेंगे खर्चा भी होगा, बाबा कहते वो भी स्वतः ही आ जाएगा, अनायास ही सब कुछ होता जाएगा। बाबा कहते तुम्हें 3 पैर पृथ्वी के मिलना भी मुश्किल है, फिर भी तुमने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया ही है। अच्छा समझाते तो बहुत है, धारणा भी तो हो। जास्ती भारी माल खाने से फिर हजम नहीं होता, ज्यादा मिल जाने से फिर कई बार हजम नहीं होता। प्रदर्शनी में भले आते तो बहुत है, परंतु एक को भी निश्चय नहीं बैठता कि इन्हें पढ़ाने वाला, राजयोग सिखाने वाला बाप है। पहले पहले निश्चय बिठाना है। तुम समझा सकते हो, यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, रचयिता तो एक परम पिता परमात्मा है। बाप से ही वर्षा मिलना है। बाबा का जब तक बच्चा ना बने वर्षा नहीं मिल सकता। भक्तों को फल देने वाला बाप है। इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं, और रचना होती है नई दुनिया की। भगवान वाच मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे लक्की ज्ञान सितारों प्रति, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप के दिल तख्त पर बैठने के लिए सर्विस की जवाबदारी लेनी है। महादानी जरूर बनना है। ज्ञान दान करने में कुछ खर्चा हो तो कोई हर्जा नहीं। ऊंची चढ़ाई है, इसे बहुत सावधानी से चलना है। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहना है। बाबा के दिल तख्त पर बैठने के लिए सर्विस की जवाबदारी लेनी है। महादानी जरूर बनना है। ज्ञानदान करने में कुछ खर्चा हो तो हर्जा नहीं। ऊंची चढ़ाई है, बहुत सावधानी से चलना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। बहुत सुंदर वरदान। लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं वो सब बातों में निश्चिंत रहते हैं। चिंताएं सारी मिट गई, बाबा ने चिंताओं की चिता से उठाकर, बहुत ही सुंदर बात लिख लेंगे, बाबा ने चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिया। बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में सब चिंताएं समाप्त हो गई, जैसे कि थी ही नहीं। ना तन की चिंता, ना मन में कोई व्यर्थ चिंता, ना ही धन की चिंता। क्या होगा,
कैसे होगा, ज्ञान की शक्ति से सब जान गए, इसलिए सब चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन हो गई। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं वो सब बातों में निश्चिंत रहते हैं। निश्चय बुद्धि की निशानी चेक कर लेंगे अपने आप को कि मैं निश्चिंत हुआ हूं या नहीं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं, चिंताएं सारी मिट गई। बाबा ने चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पे बिठा दिया। बाबा से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में सब चिंताएं समाप्त हो गई, जैसे कि थी ही नहीं। ना तन की चिंता, ना मन में कोई व्यर्थ चिंता, ना धन की चिंता। क्या होगा, कैसे होगा, ज्ञान की शक्ति से सब जान गए, इसलिए सब चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन हो गई। स्लोगन है, ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पांव को हिला ना सके। ऐसे अचल अडोल बनो जो कोई भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पांव को हिला ना सके। आज हम दृढ़ संकल्प करेंगे, मैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूं। एकाग्र हो जाएं कुछ सेकंड के लिए। मस्तक सिंहासन पर अपना निश्चिंत स्थिति का स्वरूप देखें। बाबा ने मुझे चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पे बिठाया है। बाबा की याद से, बाबा के साथ से चिंताएं समाप्त हो गई। ना ही चिंता, ना व्यर्थ चिंतन। स्वयं भगवान साथ दे रहा है। भगवान स्वयं शक्तियां दे रहा है, इसलिए चिंताएं सब समाप्त। तीसरा नेत्र बाबा पे एकाग्र करें, बाबा से शक्तियां लें। मैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।